सपोज दो बच्चे हैं, आपने जैसे कहा, एक बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है, तो उनको लगता है इसका क्या होगा जीवन में आगे, और दूसरा बहुत स्मार्ट है, हाँ, तो उनको लगता है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। अब फॉर अ पेरेंट ये चीज एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है, उनको ये दिख रही है, जो दिख रही है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। जो दिख रहा है उसको भी अगर हम सोचेंगे तो हम उसको वाइब्रेशन क्या रेडिएट कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे एक स्वीट शॉप है और सुबह सब लोग मंत्र पढ़ के भजन करते हुए मिठाई बनाते हैं। हाँ। टेस्टी अलग है उसका। तो आपने ही कहा ना, गुरुद्वारे में जो खाना बन रहा है उसका टेस्ट ही अलग है, मंदिर में जो प्रसाद बन रहा है उसका टेस्ट ही अलग है। इसी तरह जो ये दुकान में आपने कहा सुबह पूजा करके जो मिठाई बन रही है, नहीं, और करते करते चैंटिंग चलती रहती है। अगर जब ये लोग थक जाते तो टेप में लगा लेते हैं। अब जब ये लोग ये चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसका असर किस किस पर हो रहा है? लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। एक शॉप है, 4-5 लोग हैं, वहां मिठाई बना रहे हैं, मिठाई बनाते समय भी पूजा और चैंटिंग चल रही है और सारा दिन में भी चैंटिंग चल रही है। इसका असर किस किस पर होने वाला है? सबसे पहले तो बनाने वाले पे। सबसे पहले बनाने वाले पे, फर्स्ट, उसका एकदम मन की स्टेबिलिटी, हाँ। उसके इधर उधर के थॉट्स जो दौड़ते थे, या घर की बात, इसकी लड़ाई, इसका झगड़ा, वो भूल के अपना। अब जो बनाने वाला है उसका ऑरा कैसा होगा? रेडिएट क्या करेगा? रेडिएट क्या करेगा? अगर आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो सुबह से जब से दुकान में एंटर हुआ वो चैंटिंग ही कर रहा है, पूजा ही कर रहा है, उसने कोई वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट किए, उसने कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट किए। अगर कोई बीच में थॉट आया भी तो जल्दी से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका फोकस किस पर था? वो पूजा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का ऑरा कैसा है? ऐसे तो व्यक्ति से ही मिलने का मन कर जाएगा पहली बात। तो सबसे पहले असर उसका किस पर पड़ा? उसके अपने मन पर, उसके अपने शरीर पर, उसका ऑरा कैसा है। अब ये 4 लोग हैं, वी हैव टू विजुअलाइज दिस, ये 4 लोग हैं एक शॉप में जो इस तरह से बना रहे हैं। फिर उसका असर किस पर पड़ रहा है? जो वो चीज बना रहे हैं उस चीज की वाइब्रेशन कैसी है। फिर उसका असर किस पर पड़ रहा है? उस पूरे शॉप के वातावरण में, नॉट जस्ट जो फूड बन रहा है वहां पे, लेकिन उस शॉप का वातावरण कैसा होगा। एक मंदिर का वातावरण कैसा होता है, एक गुरुद्वारे का वातावरण कैसा है। क्यों वैसा है? क्योंकि वहां सारा दिन क्या चल रहा है? वहां पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है, आरती चल रही है, भजन चल रहे हैं, घंटी बज रही है, अगरबत्ती जल रही है। जो आ रहा है वो सात्विक मन से आ रहा है, तो मंदिर का वातावरण बन गया। तो अब इस दुकान का वातावरण भी कैसा बना? मंदिर वैसा बन गया। एक बार ये वातावरण बन गया, अब आप विजुअलाइज करें, कोई उस शॉप के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो शॉप के अंदर एंटर होता है, उसको इमीडिएटली क्या अटैक करेगा? एक बहुत पावरफुल प्योर एनर्जी है। जैसे ही उसको वो एनर्जी मिलती है, सबसे पहले जो एंटर किया उसका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आकर अच्छा लगेगा वहां पर। फिर जो लोग सारा दिन उस तरह से खाना बना रहे थे, वो जब व्यवहार भी करेंगे उस कस्टमर से, तो व्यवहार कैसा होगा? वो धीरे बोलेंगे। सबसे पहले उनका बोलना, चिल्लाना, लड़ना कुछ नहीं रहेगा। वो भी शांत हो जाएंगे, बात करने का ढंग बदल जाएगा। हम लोग मंदिर में क्या चिल्लाते हैं? नहीं, कैसे सॉफ्टली बोलते हैं। अच्छा, ये लोग कभी इरिटेबल नहीं होंगे? नहीं होंगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये स्नैप नहीं करेंगे, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे कस्टमर के साथ। वो क्यों कर पाएंगे? वो क्योंकि अंदर उनका मन शांत है। हमने कुछ एपिसोड पहले देखा, थिंकिंग डूइंग में आ रही है। तो जब थिंकिंग पे ध्यान रखा, डूइंग अपने आप हो गया। आज हर दुकानदार को पता है कि उसको अपने क्लाइंट के साथ बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करनी है। डूइंग पता है, लेकिन सारा दिन काम करते करते, वो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करते करते, अलग अलग लोगों के साथ डील करते करते, कभी कभी दुकानदार भी कैसा हो जाता है? इरिटेबल। और फिर वो कस्टमर से अपने ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता। तो कस्टमर ने एंटर किया, सबसे पहले एक बहुत सूदिंग एनर्जी मिली, फिर ऐसे लोग मिले जो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। जब वो सूदिंग एनर्जी कस्टमर को मिली, प्यार से बात करने वाला जो दुकानदार है वो मिला, कस्टमर का बात करने का तरीका भी कैसे होने वाला है? वो अपने आप बहुत प्यार से हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो मिठाई खरीदी है वहां से, वो तो वैसे ही अच्छी वाइब्रेशन से बनी है।
इतना कुछ होने के बाद वो कस्टमर किसी और दुकान पे तो जा ही नहीं सकता ना कभी। बट ये टेस्ट एक वाकई में बदल जाता है या उनके एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत है।